जय हिंद दोस्तों, मैं परवीन फौजी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन भी दबा देना दोस्तों। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बार तो आज उस वक्त के टेम्परेरी डिफेंस मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिस वक्त संसार में नहीं है, जेटली साहब, उनकी सोल को ईश्वर पीस दे, ऐसी प्रार्थना है। उन्होंने हमें बोला कि हम जो पॉलिटिशियन हैं, जो वायदा करते हैं हम इलेक्शन टाइम पे, जनरल साहब, क्या वो सारे पूरे करने के लिए थोड़ा होते हैं। हम उठ के खड़े हो गए, वापस आ गए और ये मुहिम उस वक्त जारी हो, आप सब ने मिलकर इसको तेज किया, जो 2008 से चल रही थी। ये 15 जून 2015 से हम सब इसी जगह पे और पूरे देश भर में इस मूवमेंट को चला रहे हैं। सब आप सबकी यूनिटी से, आप सबके मदद से, आप सब इकट्ठे हैं तो ये कुछ हो रहा है। और हम अगर अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे तो हमें कोई भी सरकार होगी, देश सैनिकों के साथ होगा। अगर हम सब मिल जाएंगे, यूनिटी होगी, एक गांव से लेकर पूरे देश के अंदर हर स्टेट्स में, हर जगह पे। तो साथियों, जब कोर्ट में गए, आपको मालूम है कि कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन तो मान लिया, लेकिन बोला जो सरकार ने दिया है उसमें हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गलती नहीं मिल रही, ऐसा जजमेंट दिया। 3 महीने में आप 2019 से जो बराबरी करनी है उसको कर दो। 3 महीने सरकार ने नहीं करी। 1 हफ्ता पहले कोर्ट में चले गए। 16 सितंबर को फिर पेशी हुई, तो जो गवर्नमेंट का वकील थे, अटॉर्नी उनके एएसजी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताया कि हमारा सारा काम आपके हुक्म के मुताबिक जो बराबरी करनी है 1 जुलाई 2019 से, उसका सारा काम हो गया है। केवल कैबिनेट की अप्रूवल बाकी है, जो अभी जल्दी आ जाए, इसलिए हमने ये 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। तो जुडिशरी ने उनको 3 महीने को और दे दिया समय, जो 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। साथियों, अभी कई अड़चनें लगी हुई हैं। हर रोज आप YouTube पे देख रहे हो, जो बोल रहे हो, कभी मेरी फोटो, कभी प्रधानमंत्री जी की फोटो, कभी कोई फोटो। आज आ गया, आज टेबल इश्यू हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, 4 को हो जाएगा पहली किस्त, 10 नवंबर को इश्यू हो जाएगी। नहीं, सारा इकट्ठा हो जाएगा, 3 बार में होगी। साथियों, ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन असलियत ये है कि सरकार ने अभी तक उसके ऊपर 2 जगह हैं। एक जो हमारी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, TESW, उन्होंने कोई लेटर नहीं निकाला इसके बारे में। और दूसरा है PCDA, जो पेंशन देता है, उन्होंने भी हमको लिखा, चिट्ठी आई हमारे आपके दफ्तर में कि हमने काम पूरा कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट के हुक्म की वेट है। तो साथियों, ये जो इशू वन रैंक वन पेंशन का, वो कायम है। सरकार ने 2019 से इक्वलाइज करना है, जो सरकार के अपनी नीति के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक। और जो OROP 3 है, वो भी 2024 से फिर करना है। ये तो OROP 2 का नाम दिया है, वैसे तो इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन है। सरकार की पॉलिसी के ऑर्डर के मुताबिक
वो भी उन्होंने नहीं दिया हुआ। वेल, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें 1 रैंक 1 पेंशन की इक्वलाइजेशन 1 जुलाई 2019 से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी है, उसके पहले पहले कर देंगे। अगर ऐसे नहीं होता तो अगले दिन ही हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पूरी तैयारी करे बैठे हैं और हम फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो साथियों, हम ये जो मुहिम है इसको जारी रखेंगे। आपने अपना मनोबल कायम रखना है। 3 महीने का, उससे लेकर कल तक सरकार ने 19 बारी कैबिनेट मीटिंग कर ली है। अगर सरकार ने उस वक्त में नहीं डिसाइड किया, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिल जाएगा, हम सबको मिलेगा। अगर नहीं किया तो ये अफसोस की बात है कि 19 कैबिनेट मीटिंग होने के बाद भी उन्होंने सैनिकों की इस जरूरत को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में उनको सिर्फ 3 महीने का और टाइम दिया है, उसको लागू अगर नहीं करते या कैबिनेट अप्रूवल नहीं देते, जिसका ब्यौरा हमें मालूम अभी तक नहीं है। जो भी यूट्यूब पे आ रहा है वो सब फेक न्यूज है, उसको आपने नहीं मानना। जब तक कि गवर्नमेंट की लेटर से या पीसीडीए से हमें पैसे नहीं, वो बताते भी इतना आ चुका है, कईयों ने तो उसका वर्किंग भी करके भेज दिया है और वो सब वर्किंग डिफरेंट बता रहे हैं। लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने जब 1 रैंक 1 पेंशन दिया था, उस वक्त भी हमारे जवान और जेसीओ साहब, अफसर का काडर पेंशन का और पे का अलग था, लेकिन जवान और जेसीओ के बारे में 17 जनवरी 2013, क्योंकि हमारी मूवमेंट जारी थी, तो 17 जनवरी 2013 को एक पॉलिसी लेटर निकाला। वो पॉलिसी लेटर से ये बताया सरकार ने कि अब से, उस दिन से 17 जनवरी से, जो 2006 से लागू है, और 1 रैंक 1 बेनिफिशियरीज जितने भी हम एक्स सर्विसमैन हैं सबको लागू है, चाहे वो कभी भी रिटायर हुआ हो, सबको वो लागू है कि जेसीओ और जवान की जो पेंशन है वो नोशनल मैक्सिमम के ऊपर दी जाएगी। नोशनल मैक्सिमम मतलब उस रैंक का मैक्सिमम स्केल। पहले उन्होंने कुछ दिन दे रखे थे, इतने समय तक कमा है, कम का होना चाहिए, लेकिन 17 जनवरी 2013 की लेटर में लिखा है कि अगर रैंक 1 है और उसका सर्विस एक जैसा है, उस रैंक के मुताबिक मैक्सिमम ऑफ द स्केल ऑफ द रैंक दिया जाएगा। तो वो जब उन्होंने 2014 को लागू किया और 2013 की पेंशन दी, उन्होंने उसको देखा, उस पॉलिसी को भी गवर्नमेंट की अपनी दी हुई रिटर्न, उसमें भी ये लिखा। तो मैक्सिमम और स्केल के बजाय उन्होंने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कर दिया। तो इनफैक्ट क्या किया, हमारे जवान और जेसीओ की पेंशन को कम कर, जो कि नहीं हो सकता, कोई भी जुडिशरी इसको पास नहीं कर सकती। दोस्तों, हम सभी पूर्व सैनिक जनरल साहब के साथ खड़े हैं और हमारे कुछ साथी बोलते हैं कि जनरल साहब दोगला व्यवहार कर रहा है, तो हमें इन बातों पे नहीं जाना है। और जो भी हमारा पूर्व सैनिक, कोई ऑफिसर, जवान, जेसीओ, कोई भी, और जिस तरीके से इस मुहिम में शामिल है, उसको अपना काम करने दो दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होता है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों। अब वीडियो को बंद करता हूँ। जय हिंद।